हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 देखो जी। अ बैटरी 10 वोल्ट ऑफ निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 200 वोल्ट बैटरी एंड रेजिस्टेंस 38 ओम। द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। अभी सेल्स का टॉपिक आपने पढ़ना है जी। सेल्स मतलब बैटरी जो हमारी है। सर्किट कुछ ऐसा बना हुआ है। ये 10 वोल्ट है और ये कितना है जी, 200 वोल्ट। और ये 38 ओम। पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट है, नेगेटिव से नेगेटिव, तो ये रॉन्ग कनेक्शन हो जाता है। ये क्या होता है भाई, रॉन्ग कनेक्शन। इसमें जो बड़ी वाली बैटरी होती है वो छोटी वाली को दबा देती है, छोटे वाले को दबा देती है, तो नेट ईएमएफ क्या हो जाता है या नेट वोल्टेज क्या हो जाता है, 200 माइनस 10, 190। ठीक है जी। तो करंट क्या आ जाएगा, 190 डिवाइडेड बाय 38। ओम्स लॉ लग गया। उसके बाद क्या लग गया जी, ओम्स लॉ। ठीक है जी, डन है। अब आ जाओ जी, 12th क्वेश्चन देखते हैं जी फटाफट। करंट फ्लोज थ्रू अ कंस्ट्रिक्टेड कंडक्टर as shown in the figure। क्वेश्चन नंबर 12th करा रहे हैं जी शशक जी। पेज नंबर 3.11 एसएल अरोड़ा का पीडीएफ भी भेजा हुआ है। ठीक है जी। यहाँ डायमीटर D1 है, यहाँ डायमीटर D2 है। ठीक है जी। करंट इसमें I1 जाएगा, उसमें I2। करंट ऐसे अगर एरिया चेंज हो रहा होता है तो सेम रहता है, याद रखना जी। अगर एरिया चेंज हो रहा होता है, शेप मतलब मटेरियल अलग होता तो करंट अलग हो सकता था जी। पर अगर एक ही मटेरियल है, उसका एरिया आगे चल के क्या हो गया जी, सीरीज ही हो गया ना एक तरह से। वो तो कनेक्टेड इन सीरीज ही हो गया एक तरह से। वो अगर उसका एरिया चेंज भी हो रहा है तो उसका क्या होगा जी, करंट सेम रहे। करंट क्या रहेगा जी, सेम। ठीक है जी। तो इसमें लिखा भी हुआ है वैसे, करंट फ्लोज थ्रू द कॉन्स्ट्रिक्टेड कंडक्टर एज शोन, डायमीटर D1 दे रखा है जी हमारा 2 mm। करंट डेंसिटी टू द लेफ्ट ऑफ द कॉन्स्ट्रिक्टेड इज इतना, J गिवन है। करंट फ्लोज इनटू द कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है जी। हाँ जी, हमारे को डायमीटर D1 दे रखा है। D1 कितना दे रखा है, 2 mm। J कितना दे रखा है जी इसका, बड़े वाले का, 1.27 इंटू 10⁻⁶। J का फार्मूला I/A। J का फार्मूला I/A। तो यहां से I निकाल सकता हूँ जी। I क्या हो जाएगा, J1 इंटू A1। J1 इंटू A1। तो J1 है 1.27 इंटू 10⁶। एरिया कितना है जी, हाँ जी एरिया पाई R 22/7 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻³ का। ठीक है जी, 1.27 इंटू 3.14 कह लो जी, 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁻⁶। कैलकुलेट करके करंट आ जाएगा। कैलकुलेट करके करंट आ रहा है 3.987 एम्पियर।
करना जी, चले आगे। करंट क्या है जी, दोनों तरफ क्या आ जाएगा, सेम रहेगा। ठीक है जी। अब उसने भी यही लिखा है, स्टडी फ्लो है जी, I1 इक्वल्स टू I2 है। बेसिकली क्या होता है जी, ये सीरीज में ही होते हैं, सीरीज में करंट क्या रहता है भाई, सेम रहता है। ठीक है जी। तो I1 बराबर है I2, तो J2 निकालना है आपको, क्या निकालना है भाई, J2। ठीक है जी। J2 दिया हुआ है जी, करंट डेंसिटी तो डबल होगी, डायमीटर निकालना है dt। J2 क्या दे रखा है, 2J1। J2 क्या दे रखा है जी, 2J1, डायमीटर हमें निकालना है D2। J2 इज इक्वल टू I2 बाय A2। A2 क्या आ जाएगा, I2 बाय J2, 3.987 पाए R2 स्केयर। हाँ जी, डबल हो गया, 2 इंटू 2.54 10⁶। 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2.54 इंटू 10⁶। कैलकुलेशन कर लेंगे जी, R2 स्केयर क्या आ जाएगा, 3.987 अपॉन 2.54 इंटू 3.14 10⁻⁻6 ऊपर चला जाएगा। कैलकुलेशन करने के बाद आपको अंडर रूट करना है जी, आर का वैल्यू आ जाएगा, आर का जो वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से डायमीटर निकालना है आपको। ठीक है जी। जो भी वैल्यू आएगा उसको पहले, अब R2 को कैसे अंडर रूट कर देंगे इसको, 3.987 इंटू 10⁻⁻6 बाय 2.54 इंटू 10⁻³ इंटू 3.14 कैलकुलेशन है जी ज्यादा। ठीक है जी, करेंगे इसको। हाँ जी, 16 नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, 16 नंबर जो नई बुक है उसमें जेई मेंस का क्वेश्चन है जी, 2023 का। है कि नहीं है, फोटो भेज देता हूँ मैं। हाँ जी। हेलो।
Resistance so that L by yes. This is very ये तो दे रखा है इसमें 4.5 एग्जाम्पल 16 मैंने अलग कर अलग अलग ऑप्शन वहाँ पर 4.5 से वही लिखा हुआ है क्वेश्चन बोलो एग्जाम्पल 16 क्वेश्चन की लाइन क्वेश्चन अलग क्वेश्चन है ना मतलब क्वेश्चन है मेरे वाली निकाल कुछ हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 देखा जी कि नहीं? आपके पास है नहीं? A hollow cylinder has length 3.1 meter, while its inner and outer diameter are 4 mm and 8 mm. इनर एंड आउटर डायमीटर क्या है जी? 4 mm और 8 mm. द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कितना दे रखा है? R इज इक्वल टू N इंटू 10 की पावर -3 ओम दे रखा है. 10 की पावर -3 ओम. ठीक है जी.
ये डायमीटर से रेडियस में डायमीटर है तो रेडियस क्या हो गया भाई 2 और 4। resistivity of the material rho 2.4 into 10 की पावर -8 ओम मीटर द वैल्यू ऑफ एन क्या रहेगा, एन का वैल्यू हमारा क्या रहेगा? डन है जी। R इज इक्वल टू एन इंटू 10 की पावर -3, रो हमारा 2.4 इंटू 10 की पावर -8। R का फार्मूला क्या होता है जी, रो L बाय ए। एरिया क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। R2 बड़े वाला रेडियस, R1 छोटे वाला रेडियस। R इज इक्वल टू क्या रहेगा, 2.4 इंटू 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर -8। पाई कितना आ गया जी, 22/7। पाई क्या है जी, 22/7। ठीक है जी। R2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर -2 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर। 2.4 इंटू 10 की पावर -8 इंटू 22/7। 16 इंटू 16 का स्क्वायर, अरे 16 का 4 का स्क्वायर। 16 - 4 इंटू 10 की पावर -6। 2.4 इंटू 10 की पावर सारी होती है। और एरिया नीचे आएगा, हाँ एरिया नीचे आएगा। 2.4 इंटू 10 की पावर -8। लेंथ कितना दिया हुआ था जी, 3.14। पाई का वैल्यू हो गया जी, पाई से पाई तो कट ही जाना है। 3.14 इंटू 16 - 4 12, 12 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है जी। 2.4 इंटू 10 की पावर -2/12 कितना आ गया, 0.2। 10 की पावर -3, 2 इंटू 10 की पावर -3, तो एन कितना आ गया जी, लो जी अगला टॉपिक है जी, कैरियर्स ऑफ करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आज छोटी छोटी डेरिवेशन हो जानी है कई सारी। कैरियर ऑफ करंट, हाँ जी, 3 टाइप के हैं जी मटेरियल, जैसे मेटल्स, इंसुलेटर्स, ठीक है जी, और सेमीकंडक्टर। और अगर दूसरी वे में डिवाइड करें तो सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस और वैक्यूम और आपका, ठीक है जी। तो ये 4 टाइप से मटेरियल के टाइप से देखें तो क्या है जी,
तीन, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। सॉलिड्स में भी अब आप बात करते हो, सॉलिड में क्या हो सकता है, कंडक्टर भी हो सकता है, वो सेमीकंडक्टर भी हो सकता है, वो सॉलिड में फॉर्म में है। तो बेसिकली क्या है जी, हमारा कंडक्टर्स में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं चार्ज के। कंडक्टर्स में कौन होते हैं जी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं हमारे, चार्ज के। ये रीड करना पेज नंबर 3.15 पे आपका थ्योरी लिखी हुई है, कैरियर्स ऑफ करंट। अब कंडक्टर में कौन है जी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर में कौन है जी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिनके फ्लो के कारण से करंट प्रोड्यूस होता है, जिनके फ्लो के कारण से करंट प्रोड्यूस होता है। लिक्विड्स में कौन है, आयंस। लिक्विड्स में कौन होते हैं जी, आयंस। पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं, जिनके फ्लो के कारण से करंट प्रोड्यूस होता है। गैसेस में पॉजिटिवली नेगेटिवली आयंस भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है जी। और वैक्यूम ट्यूब में आपका रेडियो वॉल्व्स, कैथोड रे, इसमें बेसिकली हमारे इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब इनको हीट कर दें, जब इनको क्या करते हैं जी, हीट कर, ठीक है जी। आ जाओ जी, नेक्स्ट मेन टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन अ कंडक्टर। मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन अ कंडक्टर। मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन अ कंडक्टर। कंडक्टर में देखो जी, पहले कॉन्सेप्ट समझो जी। लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, 10⁻28 पर मीटर क्यूब। बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। पर अब देखो, ये भी बेंच भी लोहे का ही बना हुआ है, करंट तो नहीं प्रोड्यूस हो रहा है इसमें। क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहा, जब तक आप पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाएंगे, डेल्टा बी जीरो रखेंगे। वैसे ही लिख रहा हूँ जी, इसको लिखना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। या आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई नहीं करी, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जी, तभी करंट फ्लो करता है ना जी, ठीक है जी। और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाती है, ठीक है जी, दोनों एक ही बात है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो चार्जेस एक डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करो। मतलब इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में, कहां को, पॉजिटिव टर्मिनल की। इलेक्ट्रॉन कहां को फ्लो करना स्टार्ट करते हैं जी, पॉजिटिव टर्मिनल। वैसे क्या होता है जी, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तब भी मोशन तो है इलेक्ट्रॉन का, रैंडम मोशन है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, उसको कोई फिक्र नहीं है, कहीं भी चलते रहो, ठीक है जी। किसी की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रॉन के मोशन की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं। ऑन एन एवरेज जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरी डायरेक्शन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब सपोज 4 इधर जा रहे हैं, तो 4 ही उसके पीछे जा रहे हैं। तो टोटल कितना हो गया जी, टोटल क्या हो गया जी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो चार्ज फ्लो है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो चार्ज फ्लो है, वो क्या रहेगा जी, जीरो। चार्ज फ्लोइंग, या आप कह लो एवरेज थर्मल वेलोसिटी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या रहेगी जी, जीरो। लिखो जी, पैरा पूरा यही लिखा हुआ है। metals have metals have a large number of free electrons. Metal have a large number of free electrons. Nearly metals have a large number of free electrons, nearly 10 की पावर 28, 10 की पावर 28 पर क्यूबिक मीटर, पर क्यूबिक मीटर, in the absence of any electric field, in the absence of any
electric field, comma, these electrons are in a state of continuous random motion. Due to thermal energy. Full stop. Their average velocity at average नहीं लिखना. Their velocities is of the order 10 की power 5 meter per second at room temperature. Full stop. But there is no preferred direction of motion. On an average. But there is no preferred direction of motion. Full stop. On the average, the number of electrons traveling in any direction will be equal to number of electron traveling in the opposite direction. Average thermal velocity निकालेंगे जी इसकी. तो देखो जी क्या लिखा जी हमने. हाँ पढ़ेंगे भी तो कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो सारे क्या है जी रैंडम डायरेक्शन में जा रहे हैं जी. ठीक है जी. 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड उनकी वेलोसिटी है रूम टेम्परेचर बहुत तेज है. ठीक है जी. और ऑन एन एवरेज जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जा रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं. रैंडम वेलोसिटीज इलेक्ट्रॉन की कितनी है जी u1 u2 u3 so on to un देख लो जी. रैंडम वेलोसिटीज हाँ जाओ. Random velocities of n electrons of capital N number of n electrons is given by u1 u2 u3 so on to un. Average velocity कितना आ जाएगा u1 plus u2 plus u3 so on to un by n. है ना जी. इज इक्वल टू क्या है जी
एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी क्या है जी? मतलब अगर 10 उधर जा रहे थे 10 वापस आ गए तो टोटल एवरेज क्या हो गया भाई? 0 हो गया। ठीक है जी। देखो जी, E vector is the external electric field. E vector is the external electric field applied across the conductor therefore फोर्स क्या आ जाएगा? QE इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है चार्ज? माइनस इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई चार्ज होता है जी। फोर्स का फार्मूला QE चैप्टर नंबर 1 से आया जी। इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स क्या हो जाता है भाई? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है जी? माइनस ई। कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। फोर्स को न्यूटन सेकंड लॉ से क्या लिख देते हैं जी? एमए। फोर्स किसके बराबर है जी? एमए। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया? माइनस ई कैपिटल ई बाय एम। माइनस ई कैपिटल ई बाय एम। where m is the mass of electron, where m is the mass of electron due to this acceleration या तो due to above acceleration, due to above acceleration electron moves in opposite direction to electric field. Electron moves in opposite direction to electric field with a drift velocity which is defined as, नीचे लिख लेना, with a drift velocity which is defined as average velocity gained by the free electrons of a conductor. Average velocity gained by the free electrons of a conductor in the opposite direction of the externally applied electric field. Of the externally applied electric field.
एक मिनट, पहले रैंडम मोशन में था जी, पहले कहा था जी रैंडम मोशन में, आगे पीछे जाएगा जी, बाद में क्या होगा जी, वो किधर को ड्रिफ्ट करेगा, टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, टूवर्ड्स कहाँ को ड्रिफ्ट करेगा जी, पॉजिटिव टर्मिनल। ये डॉट का मतलब कोलिजन हो रहा है जी, बीच में वो कोलाइड करेगा जी, आयंस एटम से जब वो मूव करेगा तो अंदर क्या होंगे जी, कोलिजन। ठीक है जी, ग्रीन से वो पहले रैंडम मोशन में था, इधर उधर जा रहा था जी, ठीक है जी, बाद में क्या हो रहा है, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ही क्या कर रहा है जी, ड्रिफ्ट कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ही क्या कर रहा है जी, ड्रिफ्ट कर रहा है। समझाई बात जी कि नहीं? ये भाई आज जो छोटी छोटी डेरिवेशनें कराऊंगा ये बोर्ड पे आ जाती है भाई, एक एक मतलब दो दो नंबर की आ जाती है, एक नंबर का तो कुछ नहीं। ठीक है जी, और इसके बाद ये तो 3 नंबर की आ जाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाली। देखो जी, हर एक पार्टिकल ने एडिशनल वेलोसिटी गेन कर ली जी, किसके कारण से, वो जो एक्सेलरेशन आई, इस एक्सेलरेशन के कारण से सभी ने क्या कर ली जी, एडिशनल वेलोसिटी। तो पहले पार्टिकल की v1 क्या हो जाएगी, u1 प्लस ए वेक्टर टॉ वन, u इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। टॉ वन क्या है जी, रिलैक्सेशन टाइम, दो कोलिजन के बीच जो रिलैक्सेशन है टाइम। v2 क्या हो जाएगा, u2 प्लस ए वेक्टर टॉ टू, सो ऑन। vn क्या हो जाएगा, un प्लस ए वेक्टर टॉ वन। तो एवरेज क्या आ जाएगा जी, v1 प्लस v2 प्लस v3 सो ऑन टू vn बाय n। हाँ जी, ये क्या हो गया जी, वैल्यूज डाल दो जी, वी डी इज इक्वल टू u1 प्लस ए वेक्टर टॉ वन प्लस u2 प्लस ए वेक्टर टॉ टू प्लस सो ऑन टू un प्लस ए वेक्टर टॉ n बाय, हाँ जी कैपिटल एन लिखा था ना स्टार्टिंग में हमने। डी डी क्या हो जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन टू un बाय n प्लस ए वेक्टर टॉ वन टॉ वन प्लस टॉ टू प्लस सो ऑन टू टॉ n टॉ n बाय n।
एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो होती है जी, ये तो जीरो हो गया जी। बचा क्या, ए वेक्टर टॉ। टॉ क्या है भाई, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। टॉ इज इक्वल टू टॉ वन प्लस टॉ टू प्लस सो ऑन टू टॉ एन बाय एन बाय एन। बी डी वेक्टर क्या आ गया, माइनस ई कैपिटल ई वेक्टर टॉ बाय एम। माइनस ई कैपिटल ई वेक्टर टॉ बाय एम। एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल दी थी मैंने पीछे से उठा के। मोस्ट प्रोबेबली 10 तारीख तक ये खत्म हो जाएगा, 10 या 11 तक चैप्टर। छुट्टियों से पहले आपका मैग्नेटिक भी शुरू हो जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। फिर ये है कि छुट्टियां 16 से मतलब 17 तारीख से है, 16 को क्लास होगी ट्यूसडे को, आपको पहले ही बता दूं। कहीं आप छुट्टी मार लो, 17 से 24 तक है। ठीक है जी, मतलब 23 ही लगा लो, ट्यूसडे अल्टरनेट, तो 24 को करा देंगे। फिजिक्स की क्लास तो स्टार्ट कर देंगे, 23 को है ट्यूसडे, हाँ 25 को स्टार्ट होगी। ठीक है जी, क्योंकि फिजिक्स का भाई सिलेबस सबसे ज्यादा है, थोड़ा सा कष्ट तो रहेगा आपको, करना ही पड़ेगा। एक साथ बड़ी बड़ी क्लासें लगा दूंगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा उसमें, 4 4 घंटे की। फिर वो फिर समझ तो आएगा नहीं कुछ, फिर वो एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ता है जी, बार बार। ठीक है जी, अभी कैपेसिटर की असाइनमेंट चारों खत्म करो जी, उनकी डिस्कशन भी होनी है। एक की तो हो गई थी है ना डिस्कशन, एक तो हो गया था। ठीक है जी, हाँ ग्रुपिंग की, बाकी दो और होनी है जी। और 3 4 टॉपिक हमारे छोटे छोटे जो पेंडिंग है वो भी होने हैं। ये 2 बार लिख लेना भाई, ये पेपर में आ जाती है भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। स्पीड अगर कोई पूछे तो साइन नहीं लगेगा, कैपिटल ई टॉ बाय एम। वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वेक्टर में है, और ये ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड है। डन है जी। अगला मेन टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट जेई का टेस्ट रहेगा जी, जाने से पहले 1 और 2 चैप्टर्स का, पहले 2 का। आते ही फिर 1 2 3 का रहेगा, जेई और नीट। ठीक है जी, और जिनका जेई नीट का टारगेट नहीं है भाई, अपने बोर्ड्स के टेस्ट दो ज्यादा से ज्यादा। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है जी, तो अपना पहले सीबीएसई की तैयारी करो, क्योंकि कहीं दो नाव पे पैर रखने से किसी नाव पे ना चला जाए, इससे अच्छा एक नाव को ही पकड़ लो। ठीक है जी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड
ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो जी, कंसीडर अ कंडक्टर of length L, consider a conductor of length L and area capital A, comma, capital V is the potential difference applied, capital V is the potential difference applied across the conductor, full stop. Capital E is the electric field setup, capital E is the electric field setup inside the conductor and is given by E is equal to V by L, and is given by E is equal to V by L. ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, एरिया कैपिटल ए है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया जी V वोल्ट। ठीक है जी, बैटरी जो हमने लगाई वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया V वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई जी इनसाइड E वेक्टर। उसके कारण से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे भाई, ड्रिफ्ट करेंगे। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। डायग्राम डालो जी जल्दी से फटाफट। हाँ जी डन है जी, चले आगे। देखो जी, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, electrons drift towards the positive terminal, electron drift towards the positive terminal of the battery, full stop। let n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है जी, तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है जी, इसका मतलब तो यही है n। टोटल वॉल्यूम कितना है जी, Al। टोटल वॉल्यूम कितना है भाई, Al। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स NaL, NaL। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है भाई, E। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा भाई, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी, NaLe। देखो भाई, एक वॉल्यूम में n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थे,
टोटल वॉल्यूम एल है तो उसमें कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है भाई, एन ए एल। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना था, ई, तो इतने ही इलेक्ट्रॉन है तो उनमें चार्ज कितना हो जाएगा, एन ए एल ई, एन ए एल ई। तो हाँ जी, क्यू आ गया जी, एन ए एल ई, इसको क्यू लिख सकता हूँ जी मैं। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं, इसको नाम दे दो जी पी, और इसको क्यू। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग फ्रॉम क्यू टू पी covers a distance L, covers a distance L। L डिस्टेंस कवर करा जी उसने, तो टाइम कितना लग गया भाई, L बाय वी डी। L बाय कितनी वेलोसिटी से जा रहा था भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से जा रहा है इधर को। टाइम का फार्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है जी। करंट का क्या होता है जी फार्मूला, करंट I इज इक्वल टू क्यू बाय टी, एन ए एल ई बाय एल बाय वी डी, एल से एल कैंसल, आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी, आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। आई अपॉन ए क्या हो जाता है भाई, एन ई वी डी। आई बाय ए को क्या लिखते हैं जी, जे, जे इज इक्वल टू एन ई वी। चलिए जी आगे, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। देखो जी, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी होता है जी। वी डी क्या है जी, स्मॉल ई कैपिटल ई टॉ बाय एम। आई क्या हो जाएगा, ए बाय एन ई, ए एन ई स्क्वायर कैपिटल ई टॉ बाय एम। वी डी की वैल्यू डाल दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी बताया था वी बाय एल होता है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जी, वी बाय एल, ए एन ई स्क्वायर वी बाय एल टॉ, वी बाय एल टॉ।
हाँ जी, V अपॉन आई क्या हो जाएगा? M भी आएगा, रेसिप्रोकल सा हो जाएगा जी, M L बाय N E स्क्वायर टॉ A। M भी था ना यहाँ, रेसिप्रोकल कर दिया जी एक तरह से, या तो उधर ले गए जी, आई नीचे आ गया, आई को नीचे ले आए, एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टॉ नीचे आ गया। ठीक है जी, इफ conditions like temperature, pressure, conditions like temperature, comma pressure remains constant, remains constant। ठीक है जी, remains constant, then क्या रहेगा जी हमारा? ये एम एल एन ई टॉ ए remains constant, remains constant, तो v अपॉन आई क्या हो गया जी? आ कांस्टेंट इज इक्वल टू आर, v अपॉन आई क्या आ गया जी? आ कांस्टेंट इज इक्वल टू आर। हेंस प्रूव हो गया जी ओम्स लॉ, हेंस प्रूव हो गया जी ओम्स लॉ। आर की वैल्यू क्या आ गई यहां से? आर की वैल्यू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ ए। आर की वैल्यू दूसरे फार्मूले में क्या है? आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ। ये रेजिस्टिविटी का फार्मूला आ गया, यहां से प्रूव हो गया कि ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता, हमने लिखवा दिया था ना पहले ही। हेंस रो डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया, इट डिपेंड्स ऑन, hence rho does not depend upon length and area of cross section कह लो। it depends on number 1 number density of electron, small n पे डिपेंड करता है जी, and temperature, and temperature it depends on number density and temperature। नंबर 2 टेम्परेचर, टेम्परेचर का फंडा आपको समझाएंगे, वो टॉ से चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, कोल्यूशन बढ़ेंगे, टेम्परेचर बढ़ा दो तो एनर्जी मिल गई एटम आयंस को, वो तो हिलेंगे भाई, हिलेंगे तो कोल्यूशन होगा, कोल्यूशन होगा तो क्या होगा? रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। ठीक है जी, तो बुक में वैसे रिलैक्सेशन टाइम लिखा हुआ है, बेसिकली वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वो किस पे डिपेंड करता है जी? टेम्परेचर। देखो जी, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, इसका एक और नाम है रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई, रिलेशन बिटवीन जे
सिग्मा एंड ई, रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई। नींद आ रही गुरु जी आपको? I इज इक्वल टू ए एन ई वी डी, वेक्टर में डालूं तो ये माइनस, वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो यही आएगा जी, करंट पे तो नहीं आएगा वेक्टर। I इज इक्वल टू ए एन माइनस ई वी डी वेक्टर, ठीक है जी। अब वीडी को भी वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो माइनस ई कैपिटल ई वेक्टर टॉ बाई एम डाल दो जी। आई इज इक्वल टू ए एन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई स्क्वायर ई वेक्टर टॉ बाय एम, यही बनेगा जी। हाँ जी क्या हुआ? हाँ जी ए एन ई स्क्वायर ई वेक्टर टॉ बाय एम, आई बाय ए आ जाएगा एन ई स्क्वायर टॉ बाय एम इंटू ई वेक्टर। हाँ जी आई बाय ए तो जे होता है भाई, एन ई स्क्वायर टॉ बाय एम, सिग्मा कह लो या 1/रो कह लो, ठीक है जी। जे वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर बाय रो और जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर। रो रेजिस्टिविटी का फार्मूला था ना, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ। जी सर्दी भाई, मैं छुट्टी कर दे, एक क्वेश्चन कर दे, बोलो। और जी यहाँ तक पढ़ के आना भाई, ठीक है जी। पहले होमवर्क बहुत है, नहीं तो मैंने तो करा देना था ये एक्सरसाइज, ठीक है जी। क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है भाई, 11 तो अनसॉल्व है, 7-8 सॉल्व है, 18 क्वेश्चन और हो जाएंगे। चलो जी छुट्टी है जी।